हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट आईपीएल के फ्रेंचाइज के हवाले से। ट्रैविस हेड एंड पैट कमिंस को जो ऑफर किया गया है, जो न्यूज़ चल रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे क्रेडिट के ऊपर, जो रोहित शर्मा ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में राहुल द्रविड़ का इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, उसके हवाले से भी बातें करेंगे। और तीसरी बात करेंगे, माइकल अर्थटन ने कहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैचेस है उसको आईसीसी को अब हटा देना चाहिए। उसको पॉलिटिक्स और ये सब करने के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है रैदर देन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और पैसे कमाने के लिए। ये सारे आईसीसी ये सारे हथकंडे कर रहा है, तो उनको सेम ग्रुप में रखना अब सही नहीं है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आईपीएल फ्रेंचाइज ने किसी ने कहा है कि ट्रैविस हेड और पैट कमिंस को 90 करोड़ पर ईयर, मतलब ऑलमोस्ट आपका $10 मिलियन पर ईयर का उनको ऑफर किया गया है कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट छोड़ दें और रिटायर अनाउंसमेंट कर दें और हम आपको इतना देंगे। देखिए, ये चीज़ें होंगी और आने वाले समय में ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो उस पर अब खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि लीग्स क्रिकेट इतने हो रहे हैं कि ये ओवरडोज होगा। और ये आगे चल के, मैं 10 साल ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, 10 साल के अंदर अंदर आपको दिख जाएगा कि लोग फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए ज़्यादा पागल, ज़्यादा दीवाने हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज प्लेइंग फॉर द मनी। ठीक है, नो बडी इज प्लेइंग फॉर द प्राइड ऑफ द नेशन, नो बडी इज प्लेइंग फॉर हिज कंट्री। आप देख सकते हो वेस्ट इंडीज़ को, आप देख सकते हो वेस्ट इंडीज़ में इसकी शुरुआत हो चुकी है। और जो उनके टॉप नॉच के जो प्लेयर्स हैं ना, वो मतलब फ्रेंचाइज क्रिकेट को ज़्यादा फेवर करते हैं रादर दे प्लेइंग फॉर द नेशन, क्योंकि वो एक आइलैंड देश है। बहुत सारे देश को मिला करके उसको क्रिकेट टीम बनाई गई, तो वो अब जज्बा, वो अब जो जुनून होता है ना अपने अपने नेशंस के लिए खेलना, अपने कंट्री के लिए प्राउड कराना, वो अब नहीं रह गया है वहाँ पे। और उसी सिलसिले में आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका के कुछ क्रिकेटर्स, वेस्ट इंडीज़ के कुछ क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट अनाउंस किया। मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा कि ये बात नहीं हुई होगी, 100% हुई होगी ये बात, उनको ऑफर किया गया होगा। ठीक है, प्लेयर्स लाइक निकोलस पुरन जो 28-29 साल की उम्र में रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, प्लेयर्स लाइक क्विंटन डी कॉक, प्लेयर्स लाइक हेनरिक क्लासन। क्यों ये सब हो रहा है? ये चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर लोगों को ये समझ में आ गया है कि जो पैसे हम जीवन भर में नहीं कमा सकते वो हम 2 साल 3 साल में कमा लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये फैसला आ रहा है। और अभी आप रुकिए, अभी बहुत सारे क्रिकेटर्स होंगे जो ये डिसीजंस लेंगे और अपना अर्ली रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, जिसकी वजह से वो पैसे ज़्यादा कमा सकें, अपने 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 फ्रेंचाइज के लिए ज़्यादा लॉयल रहें। और जब स्पोर्ट्स में ना प्राइवेटाइजेशन आ जाता है, जब आप उसको ओपन मार्केट में छोड़ देते हो ना, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। क्यों कोई नेशंस, अपने जैसे फुटबॉल में देखिए ना, बहुत कम नेशंस हैं जो अपने क्रिकेटर, अपने फुटबॉलर्स को प्रिजर्व करके रखते हैं अपने नेशंस के टूवर्ड्स पे, और उनको ज़्यादा मज़ा आता है लीग फुटबॉल या फिर फ्रेंचाइज फुटबॉल खेलने में। ये आप हमेशा देखोगे, और आगे चल करके ये बहुत हेवी डोज होने वाला है। आप एक टीम को यूनाइट नहीं कर पाएंगे, आप एक फ्रेंचाइज को ज़्यादा यूनाइट कर सकते हैं। अब आईपीएल में जो ओनर्स हैं, वो उनके पास वो ऑलरेडी ओनर्स है 3-4 लीग्स में। ठीक है, साउथ अफ्रीका का जो T20 लीग है वहाँ पर वो हैं, वेस्ट इंडीज़ की जो CPL है वहाँ पर आईपीएल के सारे फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं। तो ये ओनर्स अब डिमांड करेंगे कि आप मेरे लिए खेलो साल भर में और मैं आपको इतना पैसा ऑफर करूँगा। वो पैसा आपके और मेरे और क्रिकेटर के लिए बहुत ज़्यादा है, बट उनके लिए वो पैसा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनसे वो 4 गुना ज़्यादा कमाएंगे। ठीक है, अब जो लॉयल्टी होगी ना, वो फ्रेंचाइज के ऊपर ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट चाहेगा कि इसको मैं बड़ा बनाऊं, इसको मैं ग्लोबल बनाऊं और इसको मैं एक नए मुकाम पे लेके जाऊं। इंडिया में इंडियन प्लेयर्स आईपीएल छोड़ करके और कहीं नहीं खेल सकते, लेकिन बाहर के जो प्लेयर्स हैं वो आराम से छोड़ करके कहीं भी खेल सकते हैं। क्यों? यंग एज पे आदमी रिटायरमेंट ले लेता है, 35 साल 36 साल पर रिटायरमेंट ले, क्योंकि उसको पता है कि अब आने वाले 4-5 सालों में मैं
देश के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा या मुझे किसी न किसी ने निकाल दिया जाएगा, तो 35 साल 34 साल में रिटायरमेंट आ रही थी। जस्ट लाइक प्लेयर्स लाइक एबी डिविलियर्स हो गए, प्लेयर्स लाइक, हो सकता है एबी डिविलियर्स का भी हो सकता है कि भाई वो फिट था बंदा, प्राइम फॉर्म में था, उसके बाद उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और लोगों को ये लगा कि यार ये अपने नेशन के लिए बहुत ही लॉयल है, वफादार है, इसने यंगस्टर को मौका देने के लिए खुद को डाउन कर दिया। बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन असलियत क्या है ये कोई नहीं बता सकता। पैसा जहां इन्वॉल्व हो जाता है वहां पर सभी चीज़ें पीछे चली जाती हैं। ये चीज़ें अब समझने का समय आ गया। और कल मैं रविचंद्रन अश्विन का एक पॉडकास्ट, मतलब उसके अपने चैनल का वीडियो देख रहा था, वहां पर भी उसने यही बोला कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे पता है आने वाले 10 साल के अंदर अंदर ये जो क्रिकेट फ्रेंचाइज क्रिकेट है ये ब्लूम करेगा, और मैं वहां पर अपने आप को फिट रखना चाहता हूं, मैं अपने आप को समझना चाहता हूं, मैं एज ए प्लेयर, एज ए कोच, मैं वहां पर काम करना चाहता हूं। क्यों मैं अपॉर्चुनिटी छोड़ूं? व्हेन आई हैव वास्ट नॉलेज, आई हैव वास्ट स्किल, व्हाई शुड आई लीव इट? उसको ये लगा कि मैं इंडियन क्रिकेट में उतना योगदान नहीं दे सकता हूं, तो नहीं दे सकता हूं, मैं बाहर चीजों पे दूं, मैं बाहर चीजों पे जाऊंगा, सीखूंगा, देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि आने वाला समय इसी चीज का है। ही नोज दैट ही इज जस्ट 36 और 5 से 7 साल के अंदर अंदर वो कहीं ना कहीं कोच लग जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने जो कहा कि रविचंद्रन अश्विन वहां पर नहीं बिके और उनको, बॉस उसका एक बेस प्राइस है, उसने उस बेस प्राइस से ज्यादा का डिमांड किया, क्योंकि उसका वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू फॉर टाइम है। वो इतना समय अगर दे रहा है तो उसको इतने पैसे चाहिए। पैसा बहुत बड़ा मैटर करता है। क्यों विराट कोहली यंग एज में क्रिकेट छोड़ रहे हैं, क्यों रोहित शर्मा क्रिकेट छोड़ मतलब टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया उन्होंने, T20 आइस छोड़ दिया, मुंबई के कैप्टनसी उनको छूटने के बाद भी वो खेल रहे हैं। पैसा, मनी इज इन्वॉल्व। ये आप जब तक नहीं समझोगे, कोई चीज पे प्रायोरिटी नहीं है, किसी भी चीजों पे लॉयल्टी नहीं है, सिर्फ पैसा और फ्रेंचाइज, ये चीजें चल रही है क्रिकेट में। आप किसी भी कंट्री के प्लेयर्स को निकाल लो। एक बांग्लादेश का प्लेयर होता था यार, मोहम्मद अशरफुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्किल, बहुत ही टैलेंटेड। बुकीज उस जमाने में बुकीज होते थे जो ये सारी चीजें फिक्स करते थे। आज के डेट में फ्रेंचाइज क्रिकेट है ये। यहाँ पर ये लोग तय करेंगे कि कौन प्लेयर कितने साल खेलेगा और किसको क्या डिमांड करना है, क्या ऑफर मिलना है। जो चीजें जितनी जल्दी ऊपर जाती हैं वो चीजें उतनी जल्दी नीचे भी आएंगी। अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट इस लेवल पे एक्सपैंड नहीं करेगा तो वो उसकी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी। और एक बिजनेसमैन, देखो, एक बिजनेसमैन और एक क्रिकेट जो बोर्ड है उसमें यही फर्क है। बिजनेसमैन को पैसा बढ़ते हुए दिखना चाहिए, वो एक्सपैंड करने के लिए कुछ भी हद तक कर देगा। अगर आप 2 सीजन फ्लॉप कर हो गए, आपको बिठा भी देगा वो, चाहे आप कितने बड़े भी प्लेयर क्यों ना हो, तुर्रम खान क्यों ना हो। ऐसे अब हो गई है क्रिकेट, ऐसे चलने लगी है। तो ये चीजें मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं इस चीज को कि उनको ऑफर नहीं की गई होगी, झूठ खबरें हैं, फेक है, 100% की गई होगी। और हो सकता है ये कम रिपोर्ट हो रही हो, 90 करोड़ पर साल का कुछ भी नहीं है। 90 करोड़ साल का जो देने वाले बैठे हुए हैं ना, उनके लिए 90 करोड़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पता है उनको कि मैं 90 करोड़ से 900 करोड़ कमाऊंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रेविस हेड एंड विद द हेल्प ऑफ पैट कमिंस। लॉयल्टी नहीं है। मोहम्मद सामी पूरे साल भर फिट अनफिट रहेंगे, साल भर कहीं नहीं खेलेंगे, लेकिन आईपीएल खेलने आ जाते हैं। जसप्रीत बुमराह क्यों खेलने आ जाते हैं? उनको वहां आईपीएल में रेस्ट नहीं चाहिए होता है। पैसा बॉस, पैसा, समझो इस चीजों को। पैसे से हर चीज किया जाता है यहां। अरे मैं तो 2007-8 का आईपीएल देखा था, उसी समय समझ गया था यार। सचिन तेंदुलकर 2000 जो स्टार्टिंग सीजन था उसमें 8-9 मैचेस वो नहीं खेले, मुंबई बाहर हो गई। जो शुरुआत वाला वर्ल्ड आपका जो आईपीएल था उसमें आप जाकर के देखो, स्टार्टिंग में सचिन तेंदुलकर वाज अनफिट, तो कैप्टनसी बना दिया गया था। कभी सोन पोलोक को बनाया गया, कभी हरभजन सिंह को बनाया गया। ऐसे ऐसे फ्रेंचाइज कैप्टन बनाया गया और उसके बाद फिर डिमांड कर होने लगी कि सचिन तेंदुलकर को लाया जाए, और सचिन तेंदुलकर आए, खेले। ये सारी चीजें देखो आप। शेन वॉर्न साला रिटायर हो गया, उसके बाद भी खेला है 2-3 साल आईपीएल फ्रेंचाइज में। क्यों? पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है वहां।
उनको पता है कि जितना हम देश के लिए भागेंगे, देश के लिए खेलेंगे, उससे हम जिंदगी भर खेलेंगे तब भी हम 3 से 5 साल में हम उतना पैसा कमा लेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे पैसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबकी अपनी फैमिली है, सबके अपने गोल्स है, सबके अपने ड्रीम्स है, सबके अपने एम्बिशंस है। इन सबको फुलफिल करने के लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए। कौन पूछ रहा है उस क्रिकेटर्स को जो 5-5 दिन धूप में सूखते रहते हैं? कौन पूछ रहा है उनको? आज कोई नहीं। आज मार्नस लाबुशेन को बाहर कर दिया गया है, परफॉर्मेंस नहीं है, टीम में नहीं है, जगह नहीं है। मार्नस लाबुशेन क्यों वापस खेलने के लिए मजबूर? क्योंकि उसके पास फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है, तो उसको अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए अपने देश के लिए भागना पड़ेगा। अगर मार्नस लाबुशेन किसी फ्रेंचाइज में होता तो उसको उतना नहीं जिद्दोजहद करना पड़ता। ठीक है यार, नहीं खेल पाए, मैं और कहीं खेल करके पैसा कमा लूंगा। क्यों अमित मिश्रा, आपने न्यूज़ नहीं सुना सहवाग और अमित मिश्रा का? जब अमित मिश्रा ने शायद हैट्रिक लिया और सहवाग शायद उसके कैप्टन थे, सहवाग ने उसको एक घड़ी इनाम में दिया, अच्छी महंगी घड़ी। अमित मिश्रा बोलते हैं भाई मेरे पैसे बढ़वा दो, ये घड़ी आप रख लो। तब सहवाग ने बताया कि भैया ये घड़ी भी 20-25 लाख की है। पैसा, सब कुछ पैसे पे चलता है। क्यों विराट कोहली को सब कोई गालियां दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है इस प्लेयर को गाली देंगे तो हमारा भी करियर चमकेगा और हमें भी पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये है मनी पावर। और आने वाले समय में मैं 4 से 5 साल के बाद देख रहा हूं 30-30 साल में लोग रिटायरमेंट होना चालू हो जाएंगे। 30-30 साल में, क्योंकि उनको पता है 30 साल तक हमको 20 से 30 साल हमारा को नाम बनाना है, देश के लिए खेलना है। और जब हमारा एक बार नाम बन जाएगा तो 30 से 35, 35 से 37 साल तक हम, मतलब 7 साल और फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल करके पैसा छाप सकते हैं। ये होने वाला है, अभी इंडियन क्रिकेट में ये होगा। आप देखते जाओ ना, इंडियन क्रिकेटर्स को बाउंड कर दिया गया है कि आप आईपीएल के अलावा कहीं नहीं खेलेंगे। अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं, अनाउंस करते हैं, तभी आप खेलने का मौका मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिल सकता है। 35-35 साल में, 36-36 साल में लोग रिटायर हो रहे हैं। पहले ये नहीं था ट्रेंड इंडिया में। या तो आप ड्रॉप होंगे या तो आप खेलते रहेंगे जब तक खेल रहे हैं 38-39-40 तक। इससे अब आगे की बात करते हैं। रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी को जीत की जो क्रेडिट है ना, वो राहुल द्रविड़ को दिया है। किस लिए दिया, क्यों दिया, क्यों नहीं दिया, इस पे नहीं जाऊंगा मैं। तो मैं अगर ये बोलता हूं कि अगर आप ये क्रेडिट दे रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर हम जीते हैं राहुल द्रविड़ के अंडर में, तो आप न्यूजीलैंड से जो हारे हो, श्रीलंका से जो हारे हो, और जो बीजीटी में आप हारे हो, उसका क्रेडिट कौन लेगा? ये सब चीजें स्टॉप करिए। ये आपको छोटा बनाता, बौनापन बनाता है। ठीक है, गौतम गंभीर ने जो किया वो देश के हित में किया है और फ्यूचर को देखते हुए किया है। यहाँ पे लोग चिपक जाते हैं 38-38, 40-40, मतलब मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में इंडियन टीम 2 ऐसे प्लेयर को लेके जा रही है जो 38-39 साल के होंगे। एक तो रोहित शर्मा तो 40 साल के होंगे और विराट कोहली 38, क्योंकि ये हटना नहीं चाहते। इनको जबरदस्ती हटाया जाता है, निकाला जाता है इनको। हो गया यार, आपका एरा खत्म। 38 साल तक आपने क्रिकेट, अगर आप जा रहे हो वहां तक 2027 तक, 38 मैक्सिमम है। विराट कोहली 38 तक पहुंचेंगे। और रोहित शर्मा 40 पहुंच जाएंगे उस समय तक। कब तक ये चलता रहेगा यार? आपके अपने पर्सनल गोल के लिए, पर्सनल माइलस्टोन के लिए, पर्सनल ड्रीम के लिए। बहुत ही नीच काम किया अगर ये रोहित शर्मा ने किया तो। ये करंट कोच है, उसके अंडर में आप जीत रहे हो, आपको उसको क्रेडिट देना होगा, चाहे वो जैसा भी हो। ठीक है, आपको अगर क्रेडिट मिल रहा है कि रोहित शर्मा ने 3 आईसीसी इवेंट्स में अनडिफिटेड गए और सिर्फ 1 हार मिली है उनको, तो ये क्रेडिट भी गौतम गंभीर को जाएगा ना कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में वो कोच था यार। लोगों की मानसिकता क्या होगी, मतलब छोटापना आ गया है ये। अब ये बोला गया है या बुलवाया गया है या क्या है क्या नहीं है, वो मैटर नहीं करता। देखिए, आप अगर कोच बनोगे तो आप भी यही काम करोगे कि मेरे को यंगस्टर को लेके चलना है, मेरे को फ्यूचर की टीम बनानी होगी। हर कोच आता है वो अपने अपना चीज चलाता है, इस पर कहीं कोई गलत चीज नहीं है।
पहले के ज़माने में ये होता था कि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स नहीं होते थे, इसीलिए कोई यंगस्टर आता था, कोई नया बॉलर आ जाता था तो लगता था कि हाँ कोई चीज़ अलग की जा रही है, कोई अटेम्प्ट अलग किया जा रहा है। वरना ये जो क्रिकेट है यहाँ पर तो, अरे गौतम गंभीर जब खेल रहा था तो उसको वो भी तो तरसता था कि मेरे को मौका मिले, मेरे को मौका मिले, मौका मिले। क्यों करुण नायर को लिखना पड़ता है कि डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी वन मोर चांस। आज मनोज तिवारी पीछे से कमेंट्री में बोलते रहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ये हुआ। हर का एक ऑरा होता है, हर का एक एरा होता है। विराट कोहली का भी ये था, अब समय खत्म हो गया है, अब न्यू प्लेयर्स को मौका मिलेगा। ठीक है, जीत रहे हैं हार रहे अलग मैटर है, हम लोग एक नए दिशा पे चले गए हैं। और ये खेल बीसीसीआई का बहुत पुराना है। बीसीसीआई को पता है कि यहाँ पे जज्बातों इमोशन में जुड़े रहते हैं और लोग खेलते ही रहते हैं, कोई भी रिटायरमेंट नहीं अनाउंस करता है। मेरे ख्याल से क्रिकेट में 35 साल 36 साल बहुत होते हैं, उसके बाद आप यंग लेग्स को मौका दो। और ये चीज़ें जो है ना, देखो विराट कोहली को निकालने के लिए या उसका जो पावर को कम करने के लिए ना सौरव गांगुली को लाया गया था। आज मैं आपको डायरेक्ट ओपन बात करता हूँ, विराट कोहली को हटाने के लिए, क्योंकि पावरफुल आदमी को पावरफुल आदमी ही हटा सकता है, तो सौरव गांगुली को लाया गया। अब गौतम गंभीर को लाया गया है रोहित शर्मा और इन लोगों को हटाने के लिए। ये बीसीसीआई का बहुत पुराना चाल है, पुराना खेल है ये। MS धोनी ने चुपचाप से ट्रांजिशन कर दिया था 2015 में, उसने 2013 में ही अनाउंस कर दिया कि मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। मैं अपने बॉडी को, मतलब एक लीगल वे में, एक अच्छे वे में किया उसने, बट उसकी भी आलोचना हुई कि आप बीच टूर्नामेंट में कैसे छोड़ सकते हैं, बीच टूर्नामेंट में। अरे वो नहीं छोड़ेगा तो उसको मौका कैसे मिलेगा? जब विराट कोहली दोबारा जाएगा ऑस्ट्रेलिया में तो उसके पास एक्सपीरियंस होगा। सिंपल है ये रूल। अब शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है, तो अगर खुदा न खास्ता 1 साल के बाद रोहित शर्मा अनफिट हो जाए तब हमारे पास क्या ऑप्शन होगा? किसको हम कैप्टन बनाएंगे? उसके बाद उस समय हम देंगे तो उस पर ज़्यादा प्रेशर होगा। रादर देन उसको ऑफर किया जाए और 2 साल का टाइम दिया जाए, तो उस पर वो सेटल डाउन होना कोशिश करेगा। स्टार्टिंग के 6 महीने तो उसको टाइम लग जाएंगे सेटल होने में, उसके बाद वो परफॉर्मेंस और टीम इन्वॉल्वमेंट और ये सारी चीज़ों पे फोकस करेगा। जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जब तक ये वाला नारा नहीं आएगा ना, हम पीछे ही चलते चले जाएंगे। अब देखो, आप हाल देखो ना, अफगानिस्तान का हाल देख लो। नवीन उल हक रिटायरमेंट ले लिया फ्रेंचाइज क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से। क्यों? ऐसा इन्वॉल्व था। आज भी हम मोहम्मद नबी को ढो रहे हैं 40 साल की उम्र में, ये बोलते हुए कि उससे अच्छा प्लेयर नहीं, उससे अच्छा। अरे आप लाओगे तब तो अच्छा प्लेयर और नकारा प्लेयर का परफॉर्मेंस होगा। आप खिलाते ही रहोगे, खिलाते ही रहोगे। ठीक है, अब हो गया, फैसला ले लिया गया है तो ले लिया गया, अब आगे बढ़ो। उसी चीज को आप फेंटते रहोगे, फेंटते रहोगे, फेंटते रहोगे तो कुछ नहीं होना है। लेकिन दूध को फेंटोगे तो मक्खन निकलेगा। आपको अब परफॉर्मेंस से जवाब देना है, बातों से जवाब देकर कोई कुछ हासिल नहीं करना। अब आपको, आपने कैप्टेंसी लिया, कैप्टेंसी में अच्छा किया, अब आप एज ए प्लेयर खेल रहे हो, प्लेयर में के लिए आप अच्छा परफॉर्मेंस दो। एज ए प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, सब लोग सिर पे उठाएंगे आपको। तो ये सब काम ना करो, वरना बीसीसीआई, देखो खुल के बोलने में मेरे को मजा नहीं आता यार। आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? आप क्योंकि आप रोहित शर्मा हो, कैप्टन हो, तो आप ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाओगे। आप प्रैक्टिस करो, आप परफॉर्मेंस डिलीवर करो। आप छोटे, मोहम्मद रिजवान को T20I से ड्रॉप किया गया पाकिस्तान में, वो साला बच्चे लोगों के लीग में खेलने चला गया। खेल तो रहा है ना, उसकी कोई सराहना नहीं कर रहा, बस ये बोल रहे कि उसको ड्रॉप कर दिया गया तो अब छोटे छोटे मैचेस खेल रहा है, बच्चे लोगों के साथ खेल रहा है। और अरे भाई, वो प्रैक्टिस कर रहा है, अपने मसल मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वो हर चीज़ में नेगेटिव नहीं देखी जाती है, पॉजिटिव चीज़ देखी जाती है। आप कहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हो? आप फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हो? अगर आपको विराट कोहली को फोन कर रहे हो तो आपका क्या प्लान है, क्या है, आप हमें बताइए। तो हाँ, मैं 2 दिन में सोच के बताता हूँ। ये क्या एटीट्यूड है यार? बीसीसीआई यहाँ पर पर्सनल लेवल लोगों को लेकर के नहीं चलती है ना, ये एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रिपोर्ट देना होता है, उसको सारी चीजें अपनी ठीक करनी होती है। नहीं है, आप इंटरेस्टेड शो नहीं करोगे तो आपको बिठा ही दिया जाएगा ना। इंटरेस्ट शो करिए, आप दिखाइए लगन कि मेरे में जोश है, मैं चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल रहा हूं, मैं विजय हजारे भी खेल रहा हूं, मैं इंडिया A का भी टूर कर रहा हूं।
आप चाहते हो कि मैं खेलता रहूं इंटरनेशनल क्रिकेट और मेरे पे कोई क्वेश्चन ना हो, मेरे पे कोई पूछे ना। श्रीलंका जैसी टीम, उस श्रीलंका को जिसने जिस देखो गौतम गंभीर की खुन्नस क्या है, वो श्रीलंका को जिसने वो जब तक वो खेला तब तक उसने पेला है। वो चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल हो, चाहे वो वाला मैच हो जहां पे विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों ने सेंचुरी बनाया और गौतम गंभीर को मैन ऑफ द मैच मिला, लेकिन वो उसने विराट कोहली को दिया कि वो उसकी फर्स्ट सेंचुरी है तो वो मेमोरेबल होनी चाहिए, इसलिए उसको मैं ये ट्रॉफी दे रहा हूं। उस कंट्री को उसने पेला है और वो कंट्री आकर के हमें 2-0 से हरा जाए, उसको बर्दाश्त होगा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलतियां हो रही होंगी। न्यूजीलैंड, उस न्यूजीलैंड को जिस न्यूजीलैंड को गौतम गंभीर ने उसके घर जाकर के पेला, टेस्ट मैच को थोड़ा 2 दिन 2.5 दिन बैटिंग करके टेस्ट मैच को ड्रॉ कराया ताकि हम सीरीज जीत सके, उससे आप 3-0 से हार रहे हो। वो कहीं ना कहीं तो फूटेगा ना, या कहीं ना कहीं तो निकलेगा। लेकिन उसके बाद भी उसने बर्दाश्त किया और उसके बाद भी आपको एक मौका मिला और बीजीटी गए आप। वहां पे भी आपकी वही फनकारियां चल रही हैं कि ये मैच नहीं खेल रहा हूँ, वो फिट नहीं हूँ, बेबी डिलीवर हो गया है तो मैं वहां जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, हार रहा हूँ, तो अब भी आप बेशरम होकर के आप कुछ ना कुछ बोल रहे हो कि हम रिटायर नहीं हो रहे हैं, हमें पता है क्रिकेट कैसे खेली जाती है, क्या कौन कोई, ये सारी चीज़ें आप बकवास करोगे। उस सब देखो, बीसीसीआई जो है ना वो चुपचाप से रहती है और अपना बदला बाद में लेती है, वो कभी भी उसी टाइम पे एक्शन नहीं लेगी। अभी ये जो मोहसिन नकवी है, मोहसिन नकवी ने जो कारनामा किया है, बीसीसीआई तुरंत एक्शन नहीं लेगी, नहीं तो फिर होगा कि बीसीसीआई ग्रज पाल रही है, बीसीसीआई ने हमने ये किया था, तो इसलिए बीसीसीआई चुपचाप रह करके आपका गेम कब साइलेंट कर देगी पता भी नहीं चलेगा। ये है पैसे की पावर, बीसीसीआई इतना स्ट्रांग है। क्यों पैट कमिंस और इन लोगों को रिटायरमेंट के लिए बोला जा रहा है, ये सोचो ना। बीसीसीआई के पास पैसे हैं भाई, स्ट्रांग पर्सनालिटी चाहिए होता है स्ट्रांग लोगों को निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके माइकल अथर्टन के हवाले से खबर है कि भैया वो बोल रहे, अब देखो पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आता है कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं उनका, हम हर लेवल पे उनका तिरस्कार कर रहे हैं, बट कोई गोरा अगर उनको ये समझाएगा तो उनको जल्दी समझ में आएगा। अब गोरे ने सब बोल दिया, माइकल अथर्टन ने, भैया आईसीसी को बंद कर देना चाहिए, ये पॉलिटिक्स करना और ये करना वो करना, क्यों एक पूल में रख रहे हो, क्यों एक लीग में क्रिकेट खिला रहे हो, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, ये होते हैं, सब बंद करो। और अब शायद पाकिस्तानियों को समझ में आ जाए कि अब बाहर वाले भी बोलना चालू कर, भैया नहीं खेलना है, आपसे नहीं खेलना है। और जो आप ये तुनतुरी बजाते रहते हो ना कि हम अभी भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लेंगे तो हम ज़्यादा जीत रहे हैं, तो भैया हमने उस एरा में तो क्रिकेट ही नहीं खेली जब हम आपसे पावरफुल थे। लास्ट 15 सालों की बात करूं मैं तो हमने क्रिकेट ही नहीं खेला, नहीं तो आप अभी हाफ होते और हम डबल होते आपसे। ये चीज आप अभी भी खुश मनाओ कि हम नहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए आप नंबर मतलब हमसे ज्यादा पे हो टोटल ओवरऑल आंकड़े पे, और रहो ज्यादा। हम तो चाहते भी ज्यादा रहो और हमसे कभी खेलने भी मत आओ आप। आपकी क्रिकेट आपको मुबारक, हम अपने एक नए पाथ पे चल चुके हैं और हमको अपने नए पाथ पे जाना है। हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना चाह रही है, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। और आईसीसी टूर्नामेंट्स हो हर 10 में से 5 ट्रॉफी हमारे पास हो, ये हमारा गोल हो चुका है। इंडिया पाकिस्तान खत्म है यार, हमको आपको हरा के कोई कुछ ना मेडल मिलने वाला है ना कुछ मिलने वाला है, सिर्फ एक दिल को तसल्ली होती है कि हाँ भाई पाकिस्तान को पेल दिया गया, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सोचो समझो और उसके बाद देखो कि क्या हो रहा है। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं नए एपिसोड पे नए चीज़ों पे बात करने के लिए, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।